हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इंस्टेंटेनियस स्पीड से आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड को देख लेते हैं। तो देखिए, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको करवा दिए थे यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो आज हम कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या है। इंस्टेंटेनियस speed of an object is speed at given instant of time। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल देते हैं। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड इन स्मॉल इंटरवल। क्या बोल सकते हैं इसको, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल स्पीड, सॉरी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड इन स्मॉल इंटरवल डेल्टा टी। तो आइए इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई ऑब्जेक्ट 0 से लेके 100 किलोमीटर तक जाता है, तो आप उसमें से कोई एक इंटरवल चूज करो, कोई भी एक इंटरवल चूज कर लो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 0 से लेके 100 किलोमीटर तक कोई ऑब्जेक्ट गया, तो देर आर मैनी इंटरवल्स। तो कोई एक इंटरवल चूज कर लिया, मान लेते हैं 10th और 11th किलोमीटर। तो 10th और 11th किलोमीटर में कितना डिस्टेंस आया, 1 किलोमीटर। हम ये मान लेते हैं कि ये 1 किलोमीटर कितने टाइम में कवर कर रहा है वो, डेल्टा टी में। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी वहाँ की, इंस्टेंटेनियस स्पीड 1 किलोमीटर तो डिस्टेंस हुआ और डेल्टा टी उसको क्या लगा, वहाँ पे टाइम लगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हुआ, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड होती है किसी ऑब्जेक्ट की उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मैथमेटिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम राइट किससे करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम राइट करते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। लिमिट कितनी होती है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक है, जैसे इसको पुट करते हैं तो क्या बन जाता है, ये dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। तो ये फॉर्मूला आपने अच्छे से लर्न रखना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। देखिए, जितनी भी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है व्हीकल्स के अंदर, जो स्पीड होती है दैट इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। इंस्टेंटेनियस स्पीड को कौन मेजर करता है भाई, स्पीडोमीटर मेजर करता है। तो इतना ही आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारी 4 टाइप की क्या थी, स्पीड के 4 टाइप थे। इस पे आज हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन ये है, ए कार कवर फर्स्ट हाफ
first half of distance, a car cover first half of distance, first half of total distance in total distance with a speed of 36 kilometer per hour. A car covers first half of total distance with a speed of 36 kilometer per hour and second half of total distance with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे फाइंड एवरेज स्पीड. ठीक है, फाइंड एवरेज स्पीड. तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा. आपको मैंने बता रखा है अगर स्पीड्स गिवन है आपको तो उस केस में हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड के लिए एक फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, ट्वाइस ऑफ v1 v2 बाय में v1 प्लस v2. इस क्वेश्चन में हम मेरे को दोनों ही स्पीड गिवन है, फर्स्ट हाफ की स्पीड भी गिवन है और सेकेंड हाफ की भी स्पीड गिवन है. तो मैं v1 v2 की दोनों की वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा इसका. ठीक है, तो देखिए भी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पुट करते हैं. v एवरेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v1 कितना गिवन है 36 इंटू 54 बाय में 36 प्लस 54. तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते क्या आएगा, आंसर आएगा 43.2 किलोमीटर पर आवर. तो ये इस तरह से जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था. अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप. क्वेश्चन है ए कार कवर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. ए कार covers 1/3 part of total distance. A car cover 1/3 part of total distance with a speed of 20 kilometer per hour. A car cover 1/3 part of total distance with a speed of 20 kilometer per hour and remaining distance with speed of 44 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार. क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लें एक बार. देखिए टोटल डिस्टेंस का 1/3 पार्ट वो कवर करता है 20 किलोमीटर पर आवर से और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो कवर करता है 44 किलोमीटर पर आवर से. तो हम इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, देखिए लेट टोटल डिस्टेंस मैंने लेट कर ली और दैट इज s किलोमीटर. मान सकते हो आप, टोटल डिस्टेंस क्या करेंगे आप, लेट कर लेंगे. तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 1/3 पार्ट, मतलब टोटल डिस्टेंस का 1/3 पार्ट के लिए टाइम उसको कितना लगेगा, बताएगा कोई बच्चा. देखिए इसलिए टाइम टेकन टू कवर
s/3 डिस्टेंस विद स्पीड, कितनी स्पीड से चलता है वो 1/3 पार्ट को कवर करने के लिए 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब टाइम टेकन टू s/3 डिस्टेंस विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर इज क्या होगा, तो t1 इक्वल टू, बताइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है s/3 बाय में कितना आ जाएगा 20, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी गिवन है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करके ये मेरे पास आता है s/60 आवर। बताओ इतनी बात क्लियर है। मैंने अभी तक किया क्या है क्वेश्चन में, टोटल डिस्टेंस को मैंने लेट किया है कि वो s है और टाइम टेकन टू कवर s/3 डिस्टेंस कितनी स्पीड से चल रहा है वो 20 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम कितना आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है उसकी 20 है। ओके अभी देखिए, अभी हमारे पास क्या है, देखो टाइम टेकन टू रिमेनिंग डिस्टेंस हम निकालते हैं पहले। टाइम टेकन टू कवर, टोटल कितना था s, कवर कितना कर लिया s/3, रिमेनिंग कितना बच गया 2s/3। बताओ ठीक है, तो टाइम टेकन टू कवर 2s/3 डिस्टेंस कितनी स्पीड से चलता है विद स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बताइए ये टाइम कितना आ जाएगा t2 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 2s/3, स्पीड कितनी से चल रहा है वो 44 से, सोल्व करके बताओ फटाफट क्या आएगा s/66 आवर। तो दिस इज t1 और ये क्या है मेरे पास t2 टाइम है। तो स्टूडेंट्स बताइए कि फॉर्मूला आप क्या लगाते हैं एवरेज स्पीड के लिए। फॉर्मूला हम एवरेज स्पीड के लिए निकालते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। वी एवरेज इक्वल टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब तुम ये बताओ टोटल डिस्टेंस को कितना राइट करोगे, कॉमन है दैट इज s, टोटल टाइम कितना लिखोगे s/60 प्लस s/66। इसको जैसे तुम सोल्व करोगे तो आंसर आता है 31.43, एवरेज स्पीड विल बी 31.43 क्लियर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो इसको तुम एक बार अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन नॉर्मल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह का। क्वेश्चन क्या है थर्ड देखिए, A man walks for 1 minute with a speed 1 meter per second। एक पर्सन है वो 1 मिनट चलता है, कितनी स्पीड से चलता है 1 मीटर पर सेकेंड, एंड देन रन फॉर, then run for 1 minute with speed, कितनी स्पीड से रन करता है वो 3 मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा आपसे फाइंड द व्हाट इज द एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। क्वेश्चन इजी है बहुत, देखो कैसे होगा। आपको ना टाइम दे रखा है, t1 टाइम कितना है 1 मिनट,
मतलब 60 सेकेंड। तो उस वक्त वेलोसिटी कितनी से चल रहा है वो 1 मीटर पर सेकेंड। टी टू टाइम कितना है, दैट इज ऑल्सो 1 मिनट। तो 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड। तो उसका V2 कितना आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ये गिवन आपको दौड़ता है ना वो 1 मिनट के लिए 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो देखिए एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने का इस केस में क्या फॉर्मूला रहेगा, V1 T1 प्लस V2 T2 बाई में T1 प्लस T2। तो देखो भाई फॉर्मूला क्या है, V1 की वैल्यू 1, T1 कितना आपके पास 60 सेकेंड प्लस V2 कितना है 3 इंटू 60 सेकेंड और बाय में 60 प्लस 60, ठीक है। तो V एवरेज 3 प्लस 1 कितना 4 इंटू 60 कॉमन आ जाएगा 60 हो जाएगा यहाँ पे, बाय में क्या आएगा 120। तो 240 बाय में 120, तो ये कैंसिल आउट। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। इस तरह के न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स आपने देखने हैं अपनी बुक में से भी, और ये पीडीएफ वाले तो तुम क्वेश्चन कर ही लोगे, ठीक है ना, पीडीएफ के क्वेश्चन कर लेना ये वाले। देन वी स्टार्ट्स विद आवर नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी। नाउ वी विल कंटिन्यू विद वेलोसिटी। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी क्या है। स्पीड मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन एनी डायरेक्शन, मतलब उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। वेलोसिटी हम किसे कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी को हम क्या राइट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। यूनिट के बारे में बात करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा वेलोसिटी का बताओ, तो मीटर पर सेकेंड ही रहेगा जो स्पीड का होता है। सीजीएस में क्या लिखोगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 T - 1 डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अच्छा अब बताओ स्पीड और वेलोसिटी में एक मेजर डिफरेंस है, स्पीड एक स्केलर होता है तो वेलोसिटी क्या होती है एक, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों चीजें हो सकता है, वैसे वेलोसिटी भी क्या होगा, वेलोसिटी में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ठीक है। तो आप देखिए इसके टाइप्स क्या हैं। तो टाइप्स उसी तरह से आप कर लेंगे स्पीड के, जैसे मैंने टाइप करवाई थी आपको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन लगभग सेम है वही। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या आती है, एवरेज वेलोसिटी, और लास्ट क्या होती है, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी।
तो डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। बस जहाँ पे डिस्टेंस बोलते हो उधर क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट। ओके, उसके बाद आता है इसका डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये कर लेते हैं, एक तरफ हम करते हैं स्पीड एंड दिस इज वेलोसिटी। तो अब बताइए स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, इन एनी डायरेक्शन। और वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन। तो ये तो इनकी डेफिनेशन का ही डिफरेंस हो गया, सिंपल। क्या हमें स्पीड किसी डायरेक्शन के बारे में बताती है, नहीं बताती, तो क्या लिखोगे, इट डज नॉट टेल अबाउट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन के बारे में कोई इंडिकेशन हमें नहीं देती है। सिमिलरली इट टेल्स अबाउट डायरेक्शन। अब देखिए डायरेक्शन का कंसेप्ट ये बताता है कि जो स्पीड होती है दैट इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या होती है, एक स्केलर होती है। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज वेक्टर। ये ध्यान रखनी है चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं ये। एक बात और, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो स्टूडेंट्स ये था यहाँ तक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, बेसिक आर्टिकल थे सारे। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। तो तब तक आप इसको एक बार देखिए, पीडीएफ को सारे बच्चे नोट करते रहें, बीच में गैप ना दें, क्योंकि गैप दोगे तो आपका ओवरलोड वर्क हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।